अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने लगा हूँ कि बच्चों के दांत निकलना, कि टीथिंग इन चिल्ड्रंस, के बच्चे कब दांत निकालते हैं और क्या वजूहात ऐसी होती हैं कि बच्चे अपने दांत बहुत लेट निकालते हैं, और क्या अलामात होती हैं कि आपको किस तरह से मालूम हो सकता है कि बच्चे अपने दांत निकाल रहे हैं, और आप क्या इलाज कर सकते हैं, क्या आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या होम्योपैथिक कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब बच्चे अपने दांत निकाल रहे हों। तो बात करते हैं कि जी जब दांत निकालने का जो अमल है बच्चों का, वो 6 माह की उम्र में शुरू हो जाता है। कि सबसे पहले बच्चा जब 6 माह का होता है तो वो सबसे पहले नीचे के 2 दांत जो हैं वो निकालता है। जब नीचे के वो 2 दांत निकाल लेता है तो 6 माह या फिर 7 माह के अंदर बच्चा अपने ऊपर के 2 दांत जो है वो निकालता है। इसी तरह 2.5 साल की उम्र के अंदर बच्चा अपने पूरे दांत जो है वो निकाल लेता है। ये जो दांत होते हैं हमारे पास टेम्परेरी टीथ्स होते हैं। इसी तरह जब ये टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 6 या 7 साल की उम्र में गिर जाते हैं, तो फिर जब दोबारा नए दांत आते हैं तो वो हमारे पास परमानेंट टीथ होते हैं। अगर बच्चा 6 माह की उम्र के अंदर अब दांत नहीं निकालता, या फिर 8 माह ले जाता है या फिर 12 माह ले जाता है कि वो अपने दांत नहीं निकालता, और फिर जब उसके दांत आते हैं तो उसको हम कहते हैं डिलेड टीथ। इसके क्या वजूहात, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्यों बच्चा इतनी देर से अपने दांत जो है वो निकाल रहा है। तो सबसे पहली जो वजह हमारे पास आती है वो है जेनेटिक्स, कि अगर बच्चे के जीन्स के अंदर ये चीज़ वेरी कर रही है, यानी कि उसके पेरेंट्स जो थे उनके पेरेंट्स ने भी बहुत देर से दांत निकाले, तो इस वजह से बच्चे ने भी अपने दांत जो हैं वो बहुत देर से निकाले। दूसरी वजह हमारे पास ये हो सकती है कि बच्चे के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, या कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर्ली तौर पे ठीक ही नहीं हो रहा। इस वजह से बच्चा जो है अपने दांत देर से निकाल रहा है। या फिर तीसरी वजूहात हमारे में ये है कि जी अगर बच्चा प्री मैच्योर बर्थ के साथ है, यानी कि बच्चे की जो पैदाइश है वो अपने वक्त से पहले हो गई थी, इस वजह से बच्चे के जो दांत हैं वो बहुत देर से निकल रहे हैं। या फिर अगर जो बच्चा है उसका कोई एंडोक्राइन पैथोलॉजी चल रही हैं, मतलब कि बच्चे का थायराइड हार्मोन है वो प्रॉपर्ली तौर पे फंक्शन नहीं है, जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली तौर पे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जो उसके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली तौर पे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा। तो ये कुछ कॉजेज़ थे कि बच्चा देर से दांत जो है वो निकालता है, इन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए। अगर मैं बात करूँ कि इसकी अलामात क्या हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। कि इसके अंदर सबसे पहला जो अलामात हमारे पास आती हैं वो ये हैं कि जी ड्रूडलिंग, कि बच्चा बहुत ज़्यादा ड्रूडलिंग करता है, बहुत ज़्यादा राल आने लग जाती है कि बच्चे के मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। दूसरा सिम्टम हमारे पास ये आता है कि बच्चे के जो गम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए होते हैं, रेड होते हैं और इन्फ्लेम्ड होते हैं, यानी कि जो बच्चे के मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लाल नज़र आ रहे होते हैं। समटाइम वो हार्ड भी होते हैं कि आप उसको टच करें तो वो हार्ड महसूस हो रहे होते हैं, और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करता है जब उनको टच किया जाता है। फर्दर जो नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास आता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा इरीटेबल होता है, चिड़चिड़ा मिजाज होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, कि यानी कि उसको किसी का देखना तक भी बर्दाश्त नहीं होता, वो चाहता ही है कि उसको बस सिर्फ गोद में ही उठा के रखा जाए। तो अगला सिम्टम हमारे पास आता है कि अगर बच्चे को बुखार है, अगर बुखार उसका 100.4 डिग्री के अंदर है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसका बुखार 100.4 डिग्री से बढ़ जाता है तो ये थोड़ी डेंजरस कंडीशन होती है, किसी ने फ़ौरन ही आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फर्दर हमारे पास सिम्टम आता है डायरिया, कि बच्चे को डायरिया जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, कि बच्चा कि इवन के जो नॉर्मल स्टूल है अगर वो दांत अपने निकाल रहा है तो वो 5 से 6 स्टूल होते हैं नॉर्मली, कि बच्चा जब दांत अपने निकाल रहा होता है। लेकिन अगर वो जो स्टूल की क्वांटिटी है या फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कि एक दिन के अंदर बच्चा 9 से 10 स्टूल जो है वो पास कर रहा है, तो तब भी आपने अपने मौलिद से फ़ौरन कंसर्न करना है। मज़ीद के बच्चा, जैसा मैं बता चुका हूँ कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा मिजाज का हो जाता है। आगे बात करते हैं कि आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, आप इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये तो मालूम हो गया आपको कि ये कुछ अलामात कि बच्चा अपने दांत जो है वो निकाल रहा है। सबसे पहले आप कुछ मैनेजमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने हाथ को बहुत अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद अपनी एक उंगली बहुत अच्छे से साफ़ करके आपने जो बच्चे के जो मसूड़े हैं उसके ऊपर उसको जेंटली मसाज करनी है। आपने बहुत आराम से उसके मसूड़ों को मसाज देनी है ताकि जो उसकी पेन है वो थोड़ी कम हो जाए। दूसरी आप मैनेजमेंट में ये कर सकते हैं कि आपने एक साफ़ कपड़ा लेना है। साफ़ कपड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको गीले पानी जो भी है उसको गीला कर लें आप उसको, और उसको ठंडा कर लें। आप फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो कोशिश करें किसी साफ़ एरिया में रखें फ्रिज में, कि जहाँ पे आपके पास
कोई भी साइड पे चीज़ें मौजूद ना हो फ्रिज के अंदर, तो उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है कि वो जो कपड़ा है, कपड़ा उस बच्चे के मसूड़ों के ऊपर लगाना है ताकि जो उसकी जो सोजिश है वो कम हो जाए और बच्चे को सुकून आ जाए, उसके जो टीथिंग का जो प्रोसेस है वो पेन फ्री हो जाए। मज़ीद आपने क्या करना है, आप कुछ होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बायो 21 टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर माह का इंतखाब होता है। बायो 21 टैबलेट्स दांत निकालने के प्रोसेस के अंदर वो इस्तेमाल होती हैं। आप 2 गोलियाँ सुबह दें, 2 गोलियाँ दोपहर, 2 गोलियाँ शाम आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मज़ीद कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं, जैसा कि आप कलकीजा फोस इस्तेमाल करवा सकते हैं। कलकीजा फोस आप 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं कि अगर आपके बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप कलकीजा फोस मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। मज़ीद आप इसके अंदर कैमोमिला मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। कैमोमिला मेडिसिन आप इस तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं कि अगर आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया और इवन कि वो अपना सर बहुत ज़्यादा भारी महसूस कर रहा है और वो चाहता ही है कि उसको मुसलसल गोद में उठा के रखा जाए, तो आप कैमोमिला मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। मज़ीद साथ में आप इसके अंदर नेट्रोम्योर मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का सर बहुत ज़्यादा भारी है, उसकी आंखें बंद हैं, बुखार की कैफियत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका सर भी भारी महसूस हो रहा है और उसकी वजह से उसने आंखें बंद की हुई हैं, तो आप नेट्रोम्योर मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। मज़ीद कुछ मेडिसिन है जैसा कि फेरमफॉस मेडिसिन है। फेरमफॉस मेडिसिन आप तब इस्तेमाल करवा सकते हैं कि जब आपके बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा हो, तब आप फेरमफॉस मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से उसको बुखार हो गया उस आदमी टीथिंग प्रॉब्लम के अंदर, तो आप पायरोजीना मेडिसिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह के अगर बुखार उसके सर के ऊपर चढ़ रहा है, जैसा लेमन लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जी उसको मेनिंजाइटिस की भी प्रॉब्लम साथ स्टार्ट हो गई है या उसका बुखार बहुत ज़्यादा है, उसका खून का जो दबाव है या रश ऑफ ब्लड है वो हेड की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो आप बेलाडोना मेडिसिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनिशियली फेसेस के अंदर आप एकोनाइट मेडिसिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये बात याद रखें कि तमाम जो अद्वियात होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जितनी भी हैं वो पेशेंट के सिम्टोमेटिकली जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसके मुताबिक ही हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। हर एक मेडिसिन हर एक पर्सन के लिए एक जैसी नहीं होती। इंडिविजुअली जो है ना वो हम मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के सिम्टम देखकर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर कोई क्यूरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है, तो आप वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मज़ीद उसके ऊपर फिर देन हम बात करेंगे। शुक्रिया।